नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित सिंह और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाइथन फोर लूप्स कैसे यूज करते हैं पाइथन में। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग में कैसे फोर लूप यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे, ब्रेक बी फॉर प्रिंट के साथ कैसे यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट में, देन रेंज फंक्शन, देन एल्स इन फोर लूप, स्टेट लूप, पास स्टेटमेंट, राइट। ये सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फोर लूप्स। तो अभी देख सकते हैं सिंपल फोर लूप्स है। सिटी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, और ये फोर एक्स भी कोई एक वेरिएबल ले लिया। इन ऑपरेटर है। सिटी इज आल्सो वेरिएबल, राइट। देन कॉलम, देन प्रिंट एक्स। सो ये वेरी सिंपल फोर लूप की कंडीशन है, राइट। अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखते हैं, सपोज हमने ले लिया सिटी, ठीक है। सिटी ले लिया, राइट। और हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, राइट। इसमें हमने सेट कर दिया। और सिम फोर लूप, ठीक है। एक्स कोई वेरिएबल लिया हमने, ठीक है। इन ऑपरेटर होता है, और इन ऑपरेटर कहाँ यूज करना है हमें, सिटी में, राइट। हमें क्या करना है, सिटी, देन कॉलम, राइट। अब हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट क्या करा लेते हैं, एक्स प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिटी क्या हुआ, सिटी हमारा वेरिएबल। उसमें हमने ये जो है, एक तरह से आप ये लिस्ट भी कह सकते हो, लिस्ट है ये। उसमें एलिमेंट्स क्या है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, राइट। फिर फोर लूप, फोर फोर लिखा हमने, फोर लूप है। देन एक्स वैल्यू, देन इन ऑपरेटर, देन इन सिटी, राइट। उसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं एक्स की वैल्यू। सो वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, फोर लूप ने सिटी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, आइटम्स थे, सबको प्रिंट कर दिया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, राइट। सो इस तरह से आप फोर लूप यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप, ये तो इस एक तरह से लिस्ट समझ लो। अगर आप सिंपल अगर कोई मान लो यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग है, आप इसमें भी यूज कर सकते हो। ये सिंपल स्ट्रिंग है, देखो, ठीक है। DELHI, राइट। तो इस तरह से क्या आ रहा है, DLHI। आप सिंपल स्ट्रिंग में भी फॉर लूप यूज कर सकते हो, राइट। और अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है, ब्रेक स्टेटमेंट, राइट, ब्रेक स्टेटमेंट आपको यूज करना है फॉर एक्स। अगर आपको मान लो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है। आप चाहते हो कब ब्रेक हो, आप चाहते हो वो कब ब्रेक करना चाहते हो, जब एक्स इक्वल्स टू क्या हो, सपोज मुंबई हो। सपोज हम कहते हैं एक्स इक्वल्स टू अगर मुंबई हो जाए तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसके बाद ब्रेक हो जाए, राइट। तो यहाँ पे कॉलम लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप जिसको रन करोगे तो आप देख सकते हो मुंबई के बाद ये ब्रेक हो गया, राइट। तो मुंबई के बाद ये प्रिंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक सपोज एक और हम ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ ले लेते हैं हैदराबाद, हम हैदराबाद ले लेते हैं। और मुंबई की जगह अगर हम बेंगलोर करते हैं, हम यहाँ पे बेंगलोर कर देते हैं मुंबई की जगह, ठीक है। तो ये बेंगलोर, राइट, बेंगलोर, राइट। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये दिल्ली, बेंगलोर के बाद ये प्रिंट नहीं होगा। हम ये क्या कह रहे हैं, जब एक्स की वैल्यू बेंगलोर हो जाए तो वहाँ पे ब्रेक हो जाए, उसके बाद जो आपकी लूप है वो ब्रेक हो जाए। ये सिर्फ इसका ये यूज है। हम इसको कमांड दे रहे हैं कि जब फोर लूप जब रन करेगी, अगर एक्स इक्वल्स टू बेंगलोर उसको मैच होगा तो वहाँ पे ब्रेक हो जाए। तो आप देख सकते हैं बेंगलोर मैच हो गया, उसके बाद ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे, सपोज अगर आप ये नहीं लगाओगे तो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन लगा दोगे तो बेंगलोर के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट, हैदराबाद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ब्रेक में और सिंपल उसमें। उसके बाद अगर आप एक्स इक्वल्स टू बेंगलोर है, देन अगर आप ये जो प्रिंट एक्स है, ये जो प्रिंट एक्स है, ये जो प्रिंट एक्स है, ये वाली ना, इसको अगर यहाँ से हटा दें हम और यहाँ प्रिंट कराएं, अगर यहाँ प्रिंट कराते हैं एक्स, अगर ये प्रिंट कराते हैं एक्स, ठीक है, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने ब्रेक के बाद एक्स प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो देखते क्या आता है रिजल्ट इसका, दिल्ली, मुंबई, ठीक है।
इसमें क्या है बेसिकली, ठीक है, इसमें क्या है, हमने क्या किया है, जब x इक्वल्स टू बेंगलोर, ठीक है, देखो जब लूप चलेगी तो दिल्ली और मुंबई कर देगा, देखिए जैसे ही बेंगलोर वो मैच करेगा, बेंगलोर मैच करेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, फिर प्रिंट नहीं कर पाएगा ना, फिर प्रिंट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये था तो ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा था बेंगलोर को, अब ये प्रिंट इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया, इसीलिए अब ये प्रिंट नहीं कर पाएगा बेंगलोर को, ठीक है। तो ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूस क्या स्टेटमेंट करता है कि जो करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप का उसको स्टॉप कर देता है और नेक्स्ट को वो करता है, एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज ये यही सेम एग्जाम्पल है, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू यूज करते हैं, कंटिन्यू यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, और इसे रन करते हैं, अगर इसको रन करते हैं तो इसने क्या किया, बेंगलोर को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, कंटिन्यू क्या कर रहा है, बेंगलुरु को एग्जीक्यूट नहीं किया, बाकी दिल्ली मुंबई हैदराबाद सारे एग्जीक्यूट हो गए। अगर यहाँ पे आप मुंबई दोगे, यहाँ पे अगर आप मुंबई दे दोगे, अगर यहाँ पे आप मुंबई दोगे तो ये क्या करेगा, मुंबई को छोड़ देगा, बाकी दिल्ली बेंगलोर हैदराबाद सबको प्रिंट कर देगा। देखिए दिल्ली बेंगलोर हैदराबाद, राइट। तो सिंपली ये क्या करता है, उस करंट आइट्रेशन को क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देता है, ब्रेक क्या करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, उसे पर्टिकुलरली उसी करंट आइट्रेशन को ही वो स्टॉप करता है, उसको स्टॉप न करके उसको इग्नोर कर देता है, वो वैल्यू वहाँ पे प्रिंट नहीं होने देता, राइट। उसके बाद रेंज फंक्शंस, ये क्या करते हैं, रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो फोर अगर हम ये है, इसमें हम रेंज यूज 4x वेरिएबल लिया इन रेंज हम दे देते हैं सपोज 10, ठीक है, हमने रेंज दे दिया 10। अब हम क्या करें, प्रिंट कराएंगे, एक्स प्रिंट कराते हैं, और एक चीज़ और करनी होगी, यहाँ पे कॉलन यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। हमने ये रेंज, ठीक है, ये रेंज दे दी 10 और उसको प्रिंट कराया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, ऑलवेज रिमेंबर रेंज, ठीक है। तो ये 0 से ही प्रिंट करेगा आई थिंक, राइट। तो ये 0 से प्रिंट करा है, 0 1 2 9, राइट, 9 तक प्रिंट कर दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रेंज जो है ऑलवेज स्टार्ट विद 0, रेंज वाज वे स्टार्ट विद 0, राइट, ऑलवेज स्टार्ट विद 0। अगर इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप इसमें मान लो आप यहाँ पे 2,10 करते हैं, तब आप देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। इसका मतलब जानते हो क्या, वो आप कह रहे हो कि करंट जो नंबर हो वो 2 से स्टार्ट हो, तो आप देख सकते हो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप 2 हटा दोगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर आप 2 लगा दोगे, 2 की जगह आप 4 कर दोगे, तो ये 4 से स्टार्ट होगा। आप ऐसे कह रहे हो भाई 4 से स्टार्ट हो, 4 से लेके है अप टू 10 तक, ठीक है, 9 0 से स्टार्ट होता है, 9 होता है 4 से, ये फोर्सफुली आप कह रहे हो, ठीक है, कि 4 से स्टार्ट हो। उसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो, सपोज आप कहते हो 2 से स्टार्ट हो और 2 इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, देखो 2 4 6 8, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2 से नंबर स्टार्ट हो, 10 तक उसकी मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, और 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो, 2 2 2 4 6 प्लस 2 8, है ना, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। 200 स्टार्टिंग कर रहे हैं, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर आप उसको 20 कर दोगे तो 20 टाइम चला जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम इसकी रेंज होगी इसकी 20, ठीक है, और ये 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, और ये स्टार्टिंग वैल्यू हो गई। अगर यहाँ 4 कर दोगे तो 4 से चलने लगेगा, ठीक है, 4 से स्टार्ट हो जाएगा, देखो 4 से 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कर दोगे और यहाँ 4 कर दोगे इंक्रीमेंट बाई 4, तो ये 4 से चलने लगेगा, ठीक है। 2 से स्टार्ट हुआ, 2 में 4 ऐड करेगा, सब में 4 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद एल्स इन फॉर लूप, राइट। अब ये हमारी रेंज थी, सिंपल रेंज थी। अगर हमें इसमें सपोज ये जो थी हमारी रेंज थी, इसमें 10 थी, ठीक है, प्रिंट एक्स करा रहे थे हम, और ठीक है, अगर
एल्स कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो इसमें हम एल्स कंडीशन लगाना चाहें, एल्स कंडीशन लगाना चाहें प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कहें कंप्लीटेड हो गया है सब कुछ, ठीक है, सारी वैल्यू कंप्लीटेड हो गई। तो अगर इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा, ये बता रहा है कि कंप्लीटेड, जो 0 से 9 तक इसने सारी वैल्यू प्रिंट कर दी, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये एल्स में चला जाएगा, 9 के बाद ये 10, फिर ये एल्स में आ जाएगा। बाई डिफ़ॉल्ट रेंज 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 to 9 इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद जब 10 की कंडीशन आएगी तो एल्स में आ जाएगा, तो इसीलिए कह देगा कंप्लीटेड, राइट। सो बेसिकली ये यूज है एल्स का। नेस्टेड लूप्स भी कर सकते हैं, मतलब नेस्टेड लूप मतलब दो लूप, कहने का मतलब दो लूप, ठीक है, दो लूप, ठीक है। देखो सपोज एक हमने ये लिया सिटी, ठीक है, सिटी लिया, सिटी लिया दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ठीक है, एक हमने ये ले लिया। दूसरा कोई हम नम करके ले लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यू ले लेते हैं 1,2,3, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, दो वेरिएबल हो गए, एक सिटी और नम, ठीक है। अगर हम 4 कंडीशन लगाते हैं, 4x इन सिटी, 4x इन सिटी, ठीक है, 4x इन सिटी कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये तो कॉलम लगा देंगे, फिर लगा दो एक फोर लूप, 4 बाई, ठीक है, 4 बाई इन वाई इन नम, ठीक है, और यहाँ कॉलम लगा दो, ठीक है, प्रिंट करा लो एक्स वाई, प्रिंट करा लो एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये दो हमने एक तरह से लिस्ट मान लो तुम इनको, ठीक है, ये दो वेरिएबल है सिटी नम, और ये दो लूप है, एक 4x एक 4y, ठीक है, दो लूप ले लिए और हम एक्स वाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो आप इसको जब रन करोगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आउटपुट आ जाएगा, ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है। इस तरह से नेस्टेड लूप कर सकते हो, नेस्टेड फॉर लूप मान लो आप, ये नेस्टेड फॉर लूप है, ठीक है, ठीक है। अगर पास स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता है, पास स्टेटमेंट कुछ नहीं है, आप ये समझ लो कि 4x इन, इसमें कोई वैल्यू दे दो 1,2,3, ठीक है। अगर 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 आप इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं कराना चाहते, इसे आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो सिंपली, तो ये रन कर जाएगा। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये देना होगा, इंडेंटेशन एरर दे रहा है, ठीक है, ये रन कर जाएगा। अगर आप कुछ प्रिंट वगैरह कुछ और कमांड नहीं देना सकते तो इस तरह से आप पास लिख दोगे तो ये रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कोई एरर नहीं देगा। इस तरह से बहुत बेसिक यूज है इसका, राइट। फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉल भी कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ही फॉर्म भर सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ठीक। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।